मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और संसद भवन इस लोकतंत्र का मंदिर और भारत की सबसे बड़ी पंचायत, जहां इस देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की दशा और दिशा तय की जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के नए भवन की आधारशिला रखी है। दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर चैनल ज्ञानदीप में स्वागत करता हूं। आज पहले हम जानेंगे भारत सरकार के फिर नए संसद भवन के बारे में आपसे जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों, दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने अपने सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में यह घोषणा कर दी कि भारत की राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित होकर दिल्ली कर दिया जाएगा और दिल्ली को विकसित करने का जिम्मा एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया। वर्तमान संसद भवन का डिजाइन ल्यूटियंस और बेकर ने मिलकर तैयार किया था, जिसका निर्माण कार्य 12 फरवरी 1921 को शुरू हुआ था और लगभग 81 लाख रुपए की लागत से यह 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ल्यूटियंस ने तथा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया था। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सुरक्षा की चुनौतियों के संदर्भ में भूकंप रोधी एवं आधुनिक फायर फाइटिंग सुविधाओं की जरूरतों को महसूस करते हुए तथा पुराने संसद भवन की जर्जर हालत को देखते हुए नए संसद भवन की आवश्यकता को लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने 2019 में वर्तमान संसद भवन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तथा दिल्ली में अलग अलग चल रही भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक जगह करने का निर्णय लिया है, जिसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019 नाम दिया है। वर्तमान संसद भवन नॉर्थ ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक को संग्रहालय, पुस्तकालय और आर्काइवल स्पेस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मध्य में पुराने संसद भवन के पास नया संसद भवन यानी लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग भवन होगी, जिसके एक तरफ राष्ट्रपति भवन तथा दूसरी तरफ इंडिया गेट होगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क, जिसे राजपथ के नाम से जाना जाता है, उसे रिवैम्पिंग कर पेडेस्ट्रियन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होगा। केंद्रीय सचिवालय के लिए सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर 5-5 इमारतों, जिसमें 4-4 8 मंजिला इमारतें होंगी, इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर एक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में। तो नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ त्रिभुजाकार होगा और इसके अंदर की दीवारों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को उत्कीर्ण किया जाएगा। लोकसभा की दीवारों पर मोर, राज्यसभा की दीवारों पर कमल तथा संविधान कक्ष की दीवारों पर बरगद के वृक्ष तथा अन्य दीवारों पर संस्कृत के प्रमुख श्लोकों को भी उत्कीर्ण किया जाएगा। भारत के गौरवशाली इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विविधताओं को प्रतिमाओं और कलाकृतियों के माध्यम से भी दर्शाया जाएगा। नई संसद भवन का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन एवं इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल के द्वारा किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा की खपत में 30% तक की कमी होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित
इस भवन में आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम की भी व्यवस्था होगी। इस भवन की ऊर्जा जरूरतों को यहाँ स्थापित सोलर पावर संयंत्रों के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। नई संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग भवनों में स्थित होगी। नई लोकसभा में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 1272 भी की जा सकती है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अब नई लोकसभा हॉल में ही होगा, इसलिए नए संसद भवन में केंद्रीय कक्ष का निर्माण नहीं किया जा रहा है। नए राज्यसभा भवन में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी सांसद की सीट पर आधुनिक मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगा होगा तथा आधुनिक ऑडियो विजुअल की भी व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के सभी संसदीय समितियों के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था होगी, जिसमें सोफिस्टिकेटेड ऑडियो विजुअल सिस्टम उपलब्ध होगा। 2024 तक संसद भवन परिसर में सभी सांसदों को संसद भवन में ही कार्यालय उपलब्ध करा दिया जाएगा। नई संसद भवन में मीडिया कर्मियों के लिए 530 सीटों की व्यवस्था भी की गई है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है तथा जिसकी लागत 971 करोड़ रुपए है। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी अगस्त 2022 से पहले यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जो औपनिवेशिक पहचान से दूर देश के जन जन के भविष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा तथा यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विषय पर। तब तक के लिए गुड बाय।